हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। राजस्थान उच्च न्यायालय आज का टॉपिक हमारा। राजस्थान उच्च न्यायालय क्या है? एक नियम अर्थात राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के अंतर्गत कार्य करता है। और राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? न्यायिक कार्य भी करता है और प्रशासनिक कार्य भी करता है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 में पारित किया गया। कब पारित किया? 1949 में। और इसके द्वारा क्या, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तो जोधपुर में स्थापित की गई। कब? 21 जून 1949 को। तो ये तारीख आप याद रखिएगा, सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जाती है कि जोधपुर में जो मुख्य पीठ है राजस्थान हाई कोर्ट की, वो कब स्थापित की गई थी? 21 जून 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की अधिसूचना 25 अगस्त 1949 को जारी की गई। निर्णय तो हमारे 21 जून 1949 को किया गया। अधिसूचना हमारे 25 अगस्त 1949 को। और स्थापना की बात करें तो 29 अगस्त 1949 को हमारे जोधपुर में की गई। तो आप तीनों डेट याद रखिएगा कि निर्णय की बात करें तो निर्णय तो हमारे 21 जून 1949 को। अधिसूचना मतलब जो गजट है, तो गजट के अंदर कब आया? 25 अगस्त 1949 को। और 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना कर दी गई। तो तीनों डेट आप याद रखिएगा। अब उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन हमारे उस समय के जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय, उसके द्वारा किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। किसके तहत किया गया है ये राजस्थान हाई कोर्ट अध्यादेश 1949 के जरिए किया गया था। उस समय मेरे राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के में जब हाई कोर्ट बनाया गया, उससे पहले राजस्थान में कोर्ट के नाम पर या फिर न्यायालय के नाम पर क्या क्या कार्य करते थे, या कौन कौन से हाई कोर्ट हुआ करते थे? हमें पता है राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, कौन कौन सी? जैसे हमारे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, ये क्या थी? बड़ी बड़ी रियासतें थी। इनके खुद के हाई कोर्ट हुआ करते थे। इनके क्या? खुद के हाई कोर्ट हुआ करते थे। यदि आपने किसान आंदोलन को देखा हो, जनजातीय आंदोलन को देखा हो, तो जनजातीय आंदोलन में आपने महाइंद्र राज्यसभा का नाम सुना होगा। महाइंद्र राज्यसभा क्या थी? जो मेवाड़ रियासत थी, उसके हाई कोर्ट को महाइंद्र राज्यसभा कहा जाता था। तो इस तरह तो राजस्थान में रियासत काल में हाई कोर्ट कहाँ कहाँ थे? रियासत काल में राजस्थान में हाई कोर्ट कहाँ कहाँ थे? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर, अलवर। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में क्या हाई कोर्ट कार्य करते थे। फिर जो हमने राजस्थान के एकीकरण की बात की थी, तो राजस्थान के एकीकरण में हमने एक समिति का नाम सुना था, और वो थी हमारी बी आर पटेल समिति। कौन सी समिति? बी आर पटेल समिति। तो बी आर पटेल की समिति की सिफारिश कब आई थी? 27 मार्च 1949 को। और उनकी सिफारिशों में से एक सिफारिश क्या थी कि उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट राजस्थान का, उसकी मुख्य पीठ जोधपुर में बनाई जाए। बी आर पटेल समिति ने 27 मार्च 1949 को अपनी सिफारिशें दी। और 27 मार्च 1949 को बी आर पटेल ने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ होनी चाहिए? जोधपुर में। तो आपसे कभी से पूछ लिया जाए कि जोधपुर में ही क्यों है हाई कोर्ट की मुख्य पीठ, तो यह हमारे बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब बी आर पटेल समिति की बात करें तो बी आर पटेल समिति में कौन कौन लोग थे? बी आर पटेल तो हमारे इसके अध्यक्ष थे, इस समिति के। बी आर पटेल तो क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ बी के गुप्ता और एस पी सिन्हा, ये दोनों इस समिति के सदस्य थे। तो आप बी आर पटेल समिति की बात कर सकते हैं। अब आगे आता है राजस्थान हाई कोर्ट की। तो स्थापना भी हो गई 1949 के अंदर। 1949 में स्थापना के समय क्या क्या था हाई कोर्ट के अंदर? जब स्थापना का समय था तो स्थापना के समय राजस्थान हाई कोर्ट में टोटल 12 जज हुआ करते थे। कितने जज? 12 जज। अब जिसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 11 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो जब राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस समय 12 जज थे। उसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 11 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब ये कौन कौन है? कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे इग्नोरेंस की वजह से गलत हो जाते हैं। तो हमारा पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था राजस्थान हाई कोर्ट का? हमारे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, जिनको के वर्मा भी कहते हैं। और कौन कौन से न्यायाधीश थे? हमारे न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना,
न्यायमूर्ति इब्राहिम, शार्दुल सिंह मेहता, जवान सिंह राणावत, नवल किशोर, अमर सिंह जसोल, लोचन दत्त, दुर्गाशंकर दवे, के शर्मा और आनंद नारायण कौल। आप ये सोच रहे हो कि इतने सारे जजों के नाम याद करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब हमारे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी तो स्थापना के समय जो जज थे उनके बारे में पूछा जाता है और कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। छोटी परीक्षा में तो कई बार पूछे जाते हैं। जब कंवरलाल बापना थे, ये जयपुर से थे, इब्राहिम भी जयपुर से थे, शार्दुल सिंह मेहता ये भी उदयपुर से थे, जवान सिंह राणावत ये उदयपुर से, नवल किशोर जोधपुर से, अमर सिंह जसोल ये भी जोधपुर से, त्रिलोचन दत्त बीकानेर से, दुर्गाशंकर दवे बूंदी से, के शर्मा भरतपुर से और नारायण कौल ये हमारे कहाँ से थे? अलवर से। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? के वर्मा या फिर कमलकांत वर्मा। और 12वें जज कौन से थे हमारे? क्षेमचंद गुप्ता, जो कहाँ से थे? कोटा से, जिसको खेमचंद गुप्ता या क्षेमचंद गुप्ता भी कह सकते हैं। अब बात करें कि जो हमारे न्यायमूर्ति थे मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, तो कमलकांत वर्मा क्या है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले क्या थे? पहले उदयपुर और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट थे ना उसमें जज रह चुके थे। तो हमारे जो उदयपुर और इलाहाबाद के कोर्ट थे इनके अंदर थे जज थे, लेकिन राजस्थान में आखिर ये क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट। तो हमने जोधपुर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। अब जयपुर में भी हाई कोर्ट है, तो ये किससे आ गया? तो इसके बारे में बात करते हैं जयपुर हाई कोर्ट की। तो जयपुर हाई कोर्ट की बात करें, एक समिति थी, कौन सी? सत्यनारायण राव समिति। क्या? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश थी। तो इस सिफारिश पर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ को सन 1958 में समाप्त कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा कि जयपुर में हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, इसकी कैसी भी पीठ नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुख्य पीठ होनी चाहिए कहाँ पे? जोधपुर में, जिससे आप जोधपुर का विकास हो सके, जोधपुर को तवज्जो दी जा सके। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 के द्वारा दोबारा से स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें राजस्थान के पूर्व के जो निवासी हैं, जैसे हमारे भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इन क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, यदि वो किसी भी केस के जरिए लिए यदि बार बार जोधपुर जाएंगे तो उनका आने जाने में काफ़ी समय भी व्यर्थ होता है, और जो हमारे जो अपराधी है इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी समय व्यर्थ होता है। तो इससे बचने के लिए क्या है? जयपुर पीठ की स्थापना दोबारा से की गई और इसके लिए एक आदेश निकाला गया, राजस्थान हाई कोर्ट आदेश 1976, राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 लाया गया, जिसके जरिए दोबारा से जयपुर पीठ को स्थापित किया गया। तो 1958 में तो जयपुर वाली पीठ थी, इसको बंद किया गया और 1976 के आदेश के द्वारा इसको दोबारा से बनाया गया या लागू किया गया। अब राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ है, इसको पुनर्स्थापित करने का निर्णय 8 अगस्त 1976 में लिया गया था और इसने काम करना कब से शुरू कर दिया था? 31 जनवरी 1977 से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये तो आपने देख लिया जयपुर हाई कोर्ट और जोधपुर हाई कोर्ट के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान की क्या स्थिति है। वर्तमान में बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन टोटल 35 जज काम करते हैं, 35 जजशिप अर्थात 35 जिला न्यायालय काम करते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर कितने जो न्यायालय काम करते हैं। जिला न्यायालय की बात करें तो 35 जजशिप या जिला न्यायालय काम करते हैं टोटल। जैसे जोधपुर हाई कोर्ट के अधीन तो 19 जिला न्यायालय काम करते हैं, इनके पास एक अतिरिक्त न्यायालय भी है, जोधपुर महानगर न्यायालय। साथ ही साथ जयपुर हाई कोर्ट के अधीन कितने? 16 जिला न्यायालय काम करते हैं, जिनके पास जयपुर मेट्रो न्यायालय भी है। तो ये देख सकते हो। तो ये आप वैसे समझ सकते हैं कि 33 जिले हमारे थे, अब तो 50 हो गए। ये तब की बात थी जब हमारे यहाँ कितने ज़िले थे? 33 ज़िले थे। तो 33 ज़िलों में 18 जिला न्यायालय तो हमारे जोधपुर के पास थे और 15 जिला न्यायालय किसके पास थे? जयपुर हाई कोर्ट के पास। तो 18 और 15 कितने होते हैं? 33 होते हैं। अतिरिक्त जोधपुर महानगर न्यायालय था ना, ये भी इसके पास था जोधपुर के पास, इसलिए ये 19 हो गए थे। कितने हो गए थे? 19 हो गए थे। और 15 के साथ जो जयपुर मेट्रो है उसको भी जोड़ दिया, तो 16 जिला न्यायालय हमारे जयपुर हाई कोर्ट के पास आ गए थे। तो आप इनको देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये डिसाइड नहीं किया गया है क्योंकि अब 50 जिले हो चुके हैं, कौन सा जिला किस हाई कोर्ट के अंडर आ रहा है। अब जिला न्यायालय की बात कर रहे हैं हम, तो जिला न्यायालय जिन्हें जिला मुख्यालय पर स्थापित नहीं किया गया, ऐसे कौन से जिला न्यायालय हैं जिनको जिला मुख्यालय पर स्थापित नहीं किया गया? तो राजस्थान में केवल 2 ऐसे जिला न्यायालय हैं जिनको मुख्यालय पर स्थापित नहीं किया गया। जैसे एक तो बाड़मेर जिला न्यायालय, ये कहाँ पे? ये बालोतरा में। कहाँ पे? बालोतरा में।
और एक नागौर जिला न्यायालय, ये कहाँ पे, मेड़ता। तो ये जयपुर सिटी का जैसे जयपुर में है, बाड़मेर का बाड़ में, वो जैसे जोधपुर का जोधपुर में है, तो सभी का अपने जिला मुख्यालय पर ये जिला न्यायालय, लेकिन बाड़मेर और नागौर का नहीं है। बाड़मेर का तो कहाँ पे, बालोतरा में। बालोतरा को आप वैसे भी याद रख सकते हैं, जो लूनी नदी है बालोतरा में आने के बाद ही खारी हो जाती है, नहीं तो उससे पहले ही इसका जल मीठा रहता है। तो वैसे नागौर जिला न्यायालय ये कहाँ पे, मेड़ता सिटी, जिसको मेड़ता कहते हैं। आपको पता होगा मेड़ता के बारे में, मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था। आगे बात करें राजस्थान हाई कोर्ट की, तो राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में क्या स्थिति चलती है। राजस्थान हाई कोर्ट की वर्तमान स्थिति या संगठन की बात करें तो कितने पद स्वीकृत है यहाँ पे, 50 पद स्वीकृत है। राजस्थान हाई कोर्ट में कितने पद स्वीकृत है, 50, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 49 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और ये स्थिति कब से चली आ रही है, ये 2015 से 50 जजों की स्थिति चली आ रही है कि 50 जज होने चाहिए, लेकिन है कितने, हमारे यहाँ 33 जज है, जिसमें 3200 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश। कितने जज है हमारे पास, 33 जज है, जबकि होने कितने चाहिए हमारे पास, 50 जज होने चाहिए। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हमारे न्यायमूर्ति MM श्रीवास्तव। वैसे ये समकालिक होते हैं, अर्थात ये समय के साथ बदलते रहते हैं, तो आप वर्तमान स्थिति का खुद चेक करें और इसको अपडेट करते रहें कि वर्तमान में इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है, तो आप उसको देख सकते हैं और इसको अपडेट करें। अब राजस्थान हाई कोर्ट के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, ये हमारे 12 थी, जो हमारे के वर्मा जी थे, तो वो मुख्य न्यायाधीश थे, और अन्य न्यायाधीश कितने थे, 11। तो आप देख सकते हैं 1956 में जब 1956 में क्या किया, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी कर दी, 7 कर दी, क्योंकि इसका रिस्ट्रक्चर किया गया। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश था और अन्य न्यायाधीश 6 थे, और 2015 में अब कितनी कर दी गई, 50, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। तो आप इसको देख सकते हैं, जब शुरुआत थी जब तो एक मुख्य न्यायाधीश था और 11 न्यायाधीश थे अन्य, लेकिन जब वर्तमान स्वरूप आया था हमारा राजस्थान का 1 नवंबर 1956, तब की स्थिति क्या है, तो क्या थी, तब केवल 7 जज थे राजस्थान के अंदर, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य जज, और वर्तमान में क्या है, 50 जज है, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 49 अन्य न्यायाधीश। अब राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला जजों की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में कुल 3 महिला जज है। कौन कौन, न्यायमूर्ति रेखा बोराना, न्यायमूर्ति शुभा मेहता और न्यायमूर्ति नुपुर भाटी, ये 3 महिला जज है। ये भी समकालिक होते हैं, समकालिक अर्थात समय के साथ बदलते रहते हैं। वर्तमान स्थिति में आप देखें, आप वेबसाइट पर चेक करें कि इस समय जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं उनमें महिला जज कौन कौन है। न्यायमूर्ति रेखा बोराना है, राजस्थान की जो बार काउंसिल है उसकी पहली महिला जज है, उसकी क्या है, पहली महिला जज कौन है, रेखा बोराना। अब राजस्थान हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, सबसे पहले रजिस्ट्रार जनरल थे श्री माधव प्रसाद गुप्ता। तो हमारे जो पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, माधव प्रसाद गुप्ता थे। राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। कौन कौन थे, कौन कौन है, चंद्र प्रकाश श्रीमाली वर्तमान में है, जबकि पहले कौन थे, श्री माधव प्रसाद गुप्ता। और कुछ खास बातों के बारे में देखें हाई कोर्ट के संबंध में। पहली बात है, राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है 1976 के एक आदेश के द्वारा किसी भी अपील को किसी भी पीठ में सुन सकते हैं। अर्थात 1976 में जब आदेश आया तो वो जब जयपुर पीठ वाली बात, तो उसके आदेश के बाद क्या है कि कोई भी न्यायाधीश है ना, तो वो किसी भी आदेश को, किसी भी अपील को किसी भी पीठ में सुन सकता है। अर्थात जरूरी नहीं है कि यदि जोधपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो उस अपील को जयपुर हाई कोर्ट के अंदर नहीं सुन सकते, कोई भी कहीं भी सुन सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, JM पांचाल। पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, JM पांचाल। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, कौन कौन से थे, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू, ये हम पढ़ रहे हैं उनकी लिस्ट जो राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे और जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। पहला कौन सा है, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू, ये तो हमारे भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। न्यायमूर्ति PN सिंघल, न्यायमूर्ति JS वर्मा, ये भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने। न्यायमूर्ति शिवराज V पाटिल,
न्यायमूर्ति अरुण कुमार, न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन, ये जो लॉ कमीशन था इसके भी अध्यक्ष बने हुए हैं। न्यायमूर्ति JM पांचाल, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, S रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। तो ये क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट के वे जज है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। कुछ तो मुख्य न्यायाधीश भी बने। न्यायाधीश जो दूसरे न्यायाधीश न्यायालय में जाके मुख्य न्यायाधीश बन गए, तो अर्थात राजस्थान के कौन से ऐसे जज हैं जो दूसरे कोर्ट के अंदर जाकर जज बने, तो वो कौन कौन से हमारे एक तो CM लोढ़ा, ML श्रीमल, GM लोढ़ा, NM कांसलीवाल, मिलाप चंद्र जैन, कांता भटनागर, SN भार्गव, AK माथुर, जो हमारे NK जैन है, GS सिंघवी, YR मीणा, राजेश बलिया, RM लोढ़ा, भगवती प्रसाद, प्रकाश टाटिया, NK जैन, दिनेश माहेश्वरी, अजय त्यागी, गोविंद माथुर, राघवेंद्र S चौहान और मोहम्मद राफिक, MN भंडारी, संदीप मेहता। तो ये वो कौन से जज हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में थे और अन्य हाई कोर्ट के अंदर जाकर क्या है, अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के अंदर जाके मुख्य न्यायाधीश बने। अब राजस्थान हाई कोर्ट के वे जज कौन से हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। तो ये हमारे न्यायमूर्ति AP सैन है, MN कासरीवाल, SC अग्रवाल, AK माथुर, PP नालेकर, GS सिंघवी, RM लोढ़ा, BS चौहान, GS मिश्रा, AM सप्रे, अजय रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी, बेलाम त्रिवेदी, ये हमारे रहे हैं। अब तक की बात करें तो अब तक अर्थात 1949 से लेकर 2023 तक, अर्थात पिछले साल तक की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान हाई कोर्ट के 2 ही ऐसे जज हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। अर्थात राजस्थान हाई कोर्ट के से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने वो न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी। राजस्थान हाई कोर्ट के ऐसे जज जो राजस्थान सरकार में जाके मंत्री भी बने तो वह है न्यायमूर्ति फारूक हसन। राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, कैलाशनाथ वांचू। किसका, कैलाशनाथ वांचू का राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे जस्टिस कमलकांत वर्मा, फिर कैलाशनाथ वांचू, फिर जस्टिस सरयू प्रसाद, फिर JS राणावत, फिर DS दवे, फिर दौलतमल भंडारी, आप इनको देख सकते हैं। J नारायण, जस्टिस J नारायण, जस्टिस BP बेरी, PN सिंघल, जस्टिस VP त्यागी, C खोनैया, जस्टिस चांदमल लोढ़ा, KD शर्मा, PK बनर्जी, DP गुप्ता, जस्टिस JS वर्मा, KC अग्रवाल, JC मित्तल, AP रावानी, मुकुल गोपाल मुखर्जी, शिवराज V पाटिल, AR नारायण, जस्टिस अरुण कुमार, अनिल सिंह देव, फिर हमारे जस्टिस सच्चिदानंद झा, JS पांचाल, नारायण राव, दीपक वर्मा, जगदीश भल्ला, अरुण कुमार मिश्रा, अमिताभ रॉय, सुनील अंबुवानी, सतीश कुमार मित्तल, नवीन सिन्हा, प्रदीप नंद्राजोग, S रविंद्र भट्ट, इंद्रजीत मोहंती, अकील कुरैशी, SS सिंधे, पंकज मित्तल, हमारे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और ये मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में लगातार भी कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह हमने राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में सारी जानकारी लेने की प्रयास किया। कब स्थापना हुई, वर्तमान की स्थिति, वर्तमान के जजों की स्थिति, कार्यकाल, इनके बारे में सब जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि जो हमारी ये मुहिम है इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।